एक समय की बात है जब त्रिलोक में एक अत्यंत शुभ और मांगलिक घटना होने वाली थी। स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के पावन विवाह की तैयारियां पूरे वैकुंठ धाम में धूमधाम से चल रही थीं। देवलोक में हर्षोल्लास का वातावरण था। चारों ओर दिव्य सुगंध फैली हुई थी और अप्सराएं मंगल गीत गा रही थीं। भगवान विष्णु के इस पावन विवाह समारोह में सभी देवी देवताओं को सादर निमंत्रण भेजे गए। इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव और समस्त दिशाओं के पालक सभी को आमंत्रित किया गया। महादेव शिव और माता पार्वती को भी विशेष निमंत्रण प्रेषित किया गया। परंतु इस भव्य आयोजन में एक बड़ी चूक हो गई। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को अलग से कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। विवाह का शुभ दिन आ गया। एक एक करके सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वैकुंठ धाम पहुंचने लगे। इंद्राणी के साथ इंद्रदेव, स्वाहा के साथ अग्निदेव और इसी प्रकार सभी देवता दंपति अपने दिव्य वाहनों पर सवार होकर विवाह समारोह में उपस्थित हुए। सभी के मुखमंडल पर प्रसन्नता की आभा थी और हाथों में मंगल उपहार थे। किंतु देवताओं ने जब चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें एक बात खटकने लगी। भगवान शिव और माता पार्वती तो उपस्थित थे, परंतु उनके साथ प्रथम पूज्य गणेश जी का कहीं दर्शन नहीं हो रहा था। यह देखकर देवताओं के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आखिर प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में गणपति बप्पा का पूजन तो अनिवार्य है, फिर भगवान विष्णु जैसे महाज्ञानी के विवाह में उनकी अनुपस्थिति कैसे संभव हो सकती है। अंततः कुछ देवताओं ने साहस करके भगवान विष्णु के समक्ष यह प्रश्न रखा। उन्होंने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, आपके इस पावन विवाह में समस्त देवगण तो उपस्थित हैं, परंतु विघ्नहर्ता गणेश जी का दर्शन नहीं हो रहा। क्या कोई विशेष कारण है? क्या उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया? भगवान विष्णु ने अत्यंत शांत और सहज भाव से उत्तर दिया, हे देवगणों, हमने तो भगवान शिव और माता पार्वती को निमंत्रण प्रेषित किया था। यदि गणेश जी अपने माता पिता के साथ आना चाहते तो अवश्य आ सकते थे, किंतु तुम सब जानते हो कि गणपति बप्पा को भोजन के प्रति कितना प्रेम है। विष्णु जी ने आगे कहा, गणेश जी को प्रतिदिन 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए। यह सब एक ही दिन में। अब सोचो, किसी दूसरे के घर जाकर इतना अधिक खाना पीना, यह उचित भी है क्या? हमने सोचा कि यदि वे नहीं आए तो बेहतर ही है। न कोई असुविधा होगी, न कोई असहजता। यह सुनकर देवताओं में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ देवता इस बात से सहमत दिख रहे थे तो कुछ को यह उचित नहीं लग रहा था। तभी देवताओं में से किसी एक ने एक सुझाव रखा। उस देवता ने कहा, महाराज, यदि गणेश जी आए भी तो हम उन्हें घर की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। आखिर कोई तो घर पर रहना चाहिए जब सभी बारात में जा रहे हों। हम उनसे विनम्रतापूर्वक कह सकते हैं कि वे अपने वाहन चूहे पर धीरे धीरे चलते हैं। यदि वे बारात के साथ चलेंगे तो बारात तो आगे निकल जाएगी और वे पीछे रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में असुविधा होगी। इससे बेहतर है कि वे यहीं रहकर घर की सुरक्षा और देखरेख करें। यह सुझाव भगवान विष्णु को उचित लगा। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार गणेश जी को भी सम्मान मिलेगा और घर की देखभाल की जिम्मेदारी भी निभ जाएगी। देवताओं ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और निर्णय लिया गया कि गणेश जी को आमंत्रित किया जाए। तदनुसार भगवान विष्णु के निमंत्रण पर श्री गणेश जी वैकुंठ धाम पहुंच गए। उनका स्वागत सत्कार किया गया। मोदक और लड्डू अर्पित किए गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अत्यंत विनम्रता से गणपति से कहा, हे विघ्नहर्ता, आपकी उपस्थिति से हमारा घर धन्य हो गया, किंतु एक विशेष निवेदन है। जब हम सब बारात लेकर जाएंगे तो घर की देखभाल के लिए कोई विश्वस्त व्यक्ति चाहिए। आप जैसे बुद्धिमान और शक्तिशाली देवता के अतिरिक्त इस जिम्मेदारी को कौन निभा सकता है? कृपया आप यहीं रहकर घर की देखरेख करें। गणेश जी बुद्धि के स्वामी थे। वे तत्काल समझ गए कि यह सब एक चाल है। उन्हें जानबूझकर बारात से अलग रखने का षड्यंत्र रचा गया है। किंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा,
जैसी आपकी आज्ञा भगवन। मैं यहीं घर के दरवाजे पर रहूंगा और देखभाल करूंगा। भगवान विष्णु और समस्त देवताओं की बारात भव्य रूप से सज धज कर तैयार हो गई। दिव्य वाहनों पर सवार देवगण अपने अपने आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रस्थान के लिए तत्पर थे। ऐरावत हाथी पर इंद्रदेव, नंदी पर भगवान शिव, हंस पर ब्रह्मदेव और गरुड़ पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे। चारों ओर मंगल ध्वनि, शंखनाद और वैदिक मंत्रोच्चार का पावन वातावरण था। बारात धूमधाम से वैकुंठ धाम के द्वार से बाहर निकल गई। सभी देवता हर्षोल्लास में डूबे हुए थे। गीत संगीत की मधुर लहरियां गूंज रही थीं, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और गंधर्व मंगल गान कर रहे थे। पूरा वातावरण उत्सव के रंग में रंगा हुआ था। इधर श्री गणेश जी वैकुंठ के मुख्य द्वार पर अपने वाहन मूषक के साथ विराजमान थे। उनके मुखमंडल पर गंभीरता थी। वे द्वार पर ही बैठे हुए गहन चिंतन में लीन दिख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा झलक रही थी, जो अपमान का दंश सहने वाले के चेहरे अपानता अपमान के साथ पर स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है। ठीक उसी समय त्रिलोकी में भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद वीणा लेकर वैकुंठ धाम की ओर आ रहे थे। नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए जब वे वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें गणेश जी अकेले बैठे हुए दिखाई दिए। यह दृश्य देखकर देवर्षि नारद को बड़ी हरफाराल कर करता है आश्चर्य हुआ। नारद जी ने विस्मित होकर पूछा, हे गजानन, हे विघ्नेश्वर, क्या बात है? आज भगवान विष्णु का शुभ विवाह है और समस्त देवगण बारात लेकर जा रहे हैं, परंतु आप यहां द्वार पर अकेले क्यों विराजमान हैं? क्या आपको बारात में सम्मिलित नहीं होना था? आखिर प्रत्येक मांगलिक कार्य में आपका प्रथम पूजन तो अनिवार्य है। गणेश जी ने गहरी सांस ली और अपने नेत्रों में उभरते हुए दुख को छिपाते हुए कहा, हे देवर्षि, आप तो त्रिलोकी के भ्रमण करते हैं और सर्वत्र घटित होने वाली घटनाओं से परिचित रहते हैं, किंतु जो आज मेरे साथ हुआ है वह अत्यंत पीड़ादायक है। भगवान विष्णु ने मेरा घोर अपमान किया है। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, अपमान? यह कैसे संभव है गणपति? कृपया विस्तार से बताइए। गणेश जी ने पूरी घटना सुनाई। कैसे उन्हें अलग से निमंत्रण नहीं भेजा गया, कैसे उनके भोजन की मात्रा को लेकर व्यंग्य किया गया और कैसे उन्हें केवल घर की देखभाल के लिए यहां छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा, देवर्षि, मैं प्रथम पूज्य हूं, विघ्नहर्ता हूं। समस्त देवता मुझे प्रथम पूजते हैं, परंतु आज मेरे साथ जो व्यवहार किया गया है वह मेरे सम्मान और अस्तित्व का अपमान है। मुझे जानबूझकर बारात से दूर रखा गया है। देवर्षि नारद, जो स्वयं अत्यंत बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ थे, तत्काल स्थिति को समझ गए। उन्हें भी यह व्यवहार अनुचित लगा। वे जानते थे कि गणेश जी का अपमान करना कितना बड़ा अपराध है। उन्होंने सोचा कि इस अन्याय का उचित उत्तर मिलना चाहिए। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गणपति, आप चिंता न करें। जो अपमान आपके साथ हुआ है उसका उचित प्रतिकार होना आवश्यक है। मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आप विघ्नहर्ता हैं, विघ्नों को दूर करने वाले, परंतु क्या आप यह भूल गए कि आप विघ्नकर्ता भी हैं? जहां आपकी पूजा नहीं होती वहां विघ्न उत्पन्न करना आपका अधिकार है। गणेश जी ने ध्यान से नारद जी की बात सुनी। नारद जी ने आगे कहा, गणेश जी ने ध्यान से नारद जी की बात सुनी। आपके पास मूषकों की विशाल सेना है। वे छोटे छोटे प्राणी हैं, परंतु अत्यंत शक्तिशाली और चतुर। आप अपने चूहों की सेना को बारात के मार्ग पर भेज दीजिए। वे समस्त रास्ते खोद डालेंगे, गड्ढे और खाइयां बना देंगे। तब देखिए यह अभिमानी बारात कैसे आगे बढ़ती है। जब विघ्न आएगा तभी सबको आपकी महत्ता का बोध होगा। यह सुझाव गणेश जी को उचित लगा। उन्होंने सोचा कि यह केवल प्रतिशोध नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना है। जो अपने कर्तव्य को भूलते हैं, जो परंपरा और मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, उन्हें सबक मिलना ही चाहिए। गणेश जी ने अपने वाहन मूषक को आदेश दिया। मुष्कराज ने तत्काल अपनी विशाल सेना को आह्वान किया। हजारों लाखों चूहे एकत्रित हो गए। वे सभी अपने स्वामी गणेश जी के आदेश की प्रतीक्षा में थे। गणपति बप्पा ने आदेश दिया,
हे मेरी मूषक सेना, तुम सब तत्काल उस मार्ग पर जाओ जहां से देवताओं की बारात गुजर रही है। समस्त रास्ते को खोद डालो, इतने गहरे गड्ढे बनाओ कि किसी भी रथ का पहिया आगे न बढ़ सके। परंतु ध्यान रहे, किसी देवता को कोई शारीरिक हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, केवल उनकी यात्रा में विघ्न उत्पन्न करना है। मूषक सेना ने जय गणेश का उद्घोष किया और तीव्र गति से बारात के मार्ग की ओर दौड़ पड़ी। वे सभी अत्यंत फुर्तीले और कुशल थे। पलक झपकते ही वे बारात के आगे पहुंच गए। चूहों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। उन्होंने मार्ग को इधर उधर से खोदना शुरू किया। कहीं गहरे गड्ढे बना दिए, कहीं मिट्टी उलट पलट कर दी, कहीं छोटी खाइयां बना दी। पूरा रास्ता ऊबड़ खाबड़ और दुर्गम हो गया। इधर बारात प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ रही थी। देवता गीत संगीत में मग्न थे। किसी को भी आने वाले विघ्न का भान नहीं था। वे सब यह भूल चुके थे कि विघ्नहर्ता की पूजा के बिना कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं हो सकता। नारद जी ने गणेश जी से विदा ली और अपनी वीणा लेकर आगे बढ़ गए। उनके मुख पर संतोष की मुस्कान थी। वे जानते थे कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। गणेश जी पुनः द्वार पर विराजमान हो गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और ध्यान मग्न हो गए। वे जानते थे कि धर्म की विजय अवश्यंभावी है। जो अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं, प्रकृति स्वयं उन्हें सही मार्ग दिखाती है। आकाश में बादल मंडराने लगे। वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता छा गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति भी गणेश जी के अपमान से क्षुब्ध हो गई हो। पक्षी चहचहाना बंद कर गए। हवा धीमी गति से बहने लगी। देवताओं की भव्य बारात अपने गंतव्य की ओर प्रसन्नतापूर्वक अग्रसर थी। गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु सबसे आगे थे। उनके पीछे पीछे समस्त देवगण अपने अपने दिव्य वाहनों पर सवार होकर चल रहे थे। बारात की शोभा देखते ही बनती थी। दिव्य प्रकाश प्रकाश देवगण पूर्णतः होकर पड़ेगा। भव्य बारात की भव्य बारात चारों ओर फैला हुआ था। मंगल वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। परंतु अचानक जब बारात आगे बढ़ी तो सबसे आगे चल रहे इंद्रदेव के रथ का पहिया एक गहरे गड्ढे में फंस गया। रथ एकाएक रुक गया और झटका लगने से इंद्रदेव लड़खड़ा गए। सारथी ने घोड़ों को रोकने का प्रयास किया, परंतु रथ का पहिया गड्ढे में धंसता चला गया। इंद्रदेव ने नीचे देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। जो मार्ग कुछ क्षण पूर्व समतल और सुंदर था, वह अब गड्ढों और खाइयों से भरा हुआ था। चारों ओर मिट्टी बिखरी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने जानबूझकर पूरे रास्ते को खोद डाला हो। इंद्रदेव के रथ के रुकने से पीछे आ रही पूरी बारात रुक गई। एक एक करके सभी रथों के पहिए गड्ढों में फंसने लगे। अग्निदेव का रथ एक बड़ी खाई में अटक गया। वरुण देव का वाहन एक गहरे गर्त में ढंस गया। यहां तक कि भगवान शिव के वाहन नंदी के भी खुर एक गड्ढे में फंस गए। भगवान विष्णु का गरुड़ तो आकाश में उड़ रहा था, इसलिए उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। परंतु जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो समस्त बारात अस्त व्यस्त हो चुकी थी। सभी रथ इधर उधर अटके हुए थे। कुछ रथों के पहिए तो गड्ढों में इतने गहरे धंस गए थे कि उन्हें निकालना असंभव प्रतीत हो रहा था। भगवान विष्णु ने गरुड़ को नीचे उतरने का आदेश दिया। वे भूमि पर आए और स्थिति का जायजा लेने लगे। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। सारथी अपने अपने रथों को निकालने का प्रयास कर रहे थे, परंतु व्यर्थ। जितना प्रयास किया जाता, पहिए उतने ही गहरे धंसते जाते। इंद्रदेव ने कहा, यह क्या हो गया? कुछ क्षण पूर्व तक तो मार्ग बिल्कुल सुगम था। अचानक यह गड्ढे और खाइयां कहां से आ गईं? ब्रह्मदेव ने ध्यान से मार्ग का निरीक्षण किया और कहा, देखो, ये गड्ढे प्राकृतिक नहीं हैं। ये तो किसी ने जानबूझकर खोदे हैं और इन गड्ढों के किनारों पर छोटे छोटे पंजों के निशान हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि असंख्य चूहों ने मिलकर यह कार्य किया है। यह सुनते ही भगवान शिव के मुख पर एक जानकार मुस्कान आ गई। वे समझ गए कि यह सब किसका कार्य है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा और मौन रहे। देवताओं ने हर संभव प्रयास किया रथों को निकालने का। कुछ देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग भी किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। रथ जस के तस अटके रहे।
समय बीतता जा रहा था और विवाह का शुभ मुहूर्त भी निकलता जा रहा था। भगवान विष्णु चिंतित हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को एकत्रित किया और कहा, हे देवगणों, यह कोई साधारण विघ्न नहीं है। अवश्य ही कोई दैवी शक्ति इसके पीछे है। हमें शीघ्रातिशीघ्र कोई उपाय खोजना होगा, अन्यथा शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। सभी देवता विचार विमर्श करने लगे। किसी के पास कोई समाधान नहीं था। सब असहाय से खड़े थे। कुछ देवता तो अपने रथों से नीचे उतरकर पैदल ही चलने का विचार करने लगे, परंतु यह भी संभव नहीं था, क्योंकि बारात में बहुमूल्य उपहार और सामग्री रथों में ही थी। अचानक वरुण देव ने कहा, क्यों न हम अपने जल से इन गड्ढों को भर दें? जल भर जाने से कम मार्ग समतल हो जाएगा। यह सुझाव सबको उचित लगा। वरुण देव ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और गड्ढों में जल भर दिया, परंतु जल भरते ही मिट्टी और अधिक कीचड़ में बदल गई। अब स्थिति पहले से भी बदतर हो गई। रथों के पहिए कीचड़ में और गहरे धंस गए। अग्निदेव ने कहा, मैं इस कीचड़ को अपनी अग्नि से सूखा देता हूं। उन्होंने अपनी अग्नि का प्रयोग किया, परंतु जब कीचड़ सूख गया तो वह कठोर मिट्टी में बदल गया और रथों के पहिए उसमें जकड़ गए। वायुदेव ने अपनी शक्तिशाली वायु से रथों को उठाने का प्रयास किया, परंतु रथ इतने भारी थे कि वायु भी उन्हें हिला नहीं पाई। सभी देवता निराश हो गए। किसी के पास कोई समाधान नहीं था। भगवान विष्णु भी चिंतित थे। समय तेजी से बीत रहा था और विवाह का शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था। तभी वहां देवर्षि नारद पुनः प्रकट हुए। नारायण नारायण कहते हुए वे बारात के पास आए। उन्होंने चारों ओर की स्थिति देखी और मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ देवगणों? इतनी भव्य बारात इस प्रकार रुकी हुई क्यों है? क्या कोई विघ्न आ गया? भगवान विष्णु ने कहा, हे देवर्षि, आप तो त्रिलोकी के ज्ञाता हैं। कृपया बताइए कि यह सब क्या हो रहा है? अचानक यह विघ्न कैसे उत्पन्न हो गया? नारद जी ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा, हे नारायण, मुझे आश्चर्य है कि आप जैसे महाज्ञानी को यह समझ नहीं आ रहा। आपने इतना बड़ा शुभ कार्य प्रारंभ किया और विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की। प्रत्येक मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम गणपति की पूजा अनिवार्य है। जहां गणेश जी की पूजा नहीं होती, वहां विघ्न आना स्वाभाविक है। यह सुनते ही सभी देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि उन्होंने गणेश जी को घर पर छोड़ दिया था और उनकी विधिवत पूजा नहीं की थी। देवर्षि नारद के वचन सुनकर समस्त देवताओं के मन में ग्लानि और पश्चाताप का भाव उत्पन्न हो गया। सभी को गणेश जी को पाका भाव उत्पन्न हो गया। अपनी भूल का एहसास हो गया था। भगवान विष्णु ने भी अपने माथे पर हाथ रख लिया। वे समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इंद्रदेव ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे देवर्षि, आप सत्य कह रहे हैं। हमसे अत्यंत बड़ी भूल हो गई। हमने प्रथम पूज्य गणपति बप्पा का अपमान किया और उनकी विधिवत पूजा नहीं की। अब हमें क्या करना चाहिए? कृपया हमें उपाय बताइए। नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, अब केवल एक ही उपाय है। आप सबको तत्काल भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए कि वे अपने पुत्र गणेश जी को यहां बुलाएं। तत्पश्चात सभी देवताओं को विधिपूर्वक गणपति की पूजा करनी होगी। उनसे क्षमा याचना करनी होगी। तभी यह विघ्न दूर हो सकता है। भगवान विष्णु ने तत्काल भगवान शिव की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हे त्रिलोकनाथ, मुझसे अज्ञानवश अत्यंत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने आपके पुत्र विघ्नहर्ता गणेश जी का अनादर किया है। कृपया अपने पुत्र को यहां बुलाइए। मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं और विधिवत उनकी पूजा करना चाहता हूं। समस्त देवगण भी हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उन सबके मुखमंडल पर पश्चाताप और विनम्रता के भाव स्पष्ट थे। माता पार्वती ने भी भगवान शिव की ओर देखा। उनके नेत्रों में अपने पुत्र के अपमान की पीड़ा स्पष्ट दिख रही थी। भगवान शिव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी को अपनी भूल का एहसास हो गया है। यह अच्छी बात है। गणेश तो प्रथम पूज्य हैं। कोई भी शुभ कार्य उनकी पूजा के बिना संपन्न नहीं हो सकता। यह नियम मैंने नहीं, स्वयं ब्रह्मांड की व्यवस्था ने बनाया है। तत्पश्चात
भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को आदेश दिया, हे नंदी, तुम तत्काल वैकुंठ धाम जाओ और मेरे पुत्र गणेश को यहां लेकर आओ। उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना कि समस्त देवगण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंदी ने हर हर महादेव का उद्घोष किया और तीव्र गति से वैकुंठ धाम की ओर दौड़ पड़े। वे शीघ्र अतिशीघ्र वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए, जहां गणेश जी अभी भी विराजमान थे। नंदी ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे गजानन, हे विघ्नेश्वर, भगवान शिव ने आपको बुलाया है। समस्त देवगण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृपया मेरे साथ चलें। गणेश जी ने धीरे से आंखें खोलीं। उनके मुख पर शांत भाव था। वे जानते थे कि यह सब होना था। उन्होंने अपने वाहन मूषक को संकेत किया और दोनों नंदी के साथ बारात के स्थान की ओर चल पड़े। जब गणेश जी बारात के पास पहुंचे तो सभी देवताओं ने उन्हें देखा। भगवान विष्णु सबसे पहले आगे बढ़े। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से गणेश जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गणपति, हे विघ्नहर्ता, मुझसे अत्यंत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने अज्ञानवश आपका अपमान किया, कृपया मुझे क्षमा कर दें। देवताओं ने उस लोहार को अपने पास बुलाया। वह एक साधारण सा व्यक्ति था, सामान्य वस्त्र धारण किए हुए, परंतु उसके मुखमंडल पर एक दिव्य तेज था। उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता और शांति झलक रही थी। लोहार ने देवताओं को देखा और विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने कहा, हे देवगणों, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आप आज्ञा करें, मैं क्या सेवा कर सकता हूं? भगवान विष्णु ने कहा, हे लोहार, हमारे रथों के अनेक पहिए टूट गए हैं और क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हमें एक महत्वपूर्ण विवाह समारोह में पहुंचना है और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। क्या तुम इन पहियों को शीघ्रातिशीघ्र ठीक कर सकते हो? लोहार ने रथों का निरीक्षण किया। उसने प्रत्येक टूटे हुए पहिए को ध्यान से देखा। कुछ पहिए पूरी तरह टूट गए थे, कुछ में दरारें थीं और कुछ की धुरी मुड़ गई थी। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। फिर लोहार ने अपने नेत्र बंद किए और कुछ क्षण मौन रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह किसी से प्रार्थना कर रहा हो। फिर उसने अपने नेत्र खोले और मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगणों, मैं अवश्य आपके रथों को ठीक कर दूंगा, परंतु मुझे कुछ समय चाहिए। आप सब कृपया प्रतीक्षा करें। लोहार ने अपना कार्य प्रारंभ किया। उसने सबसे पहले अपनी भट्टी में अग्नि प्रज्वलित की। फिर उसने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। उसने अपने हृदय में कहा, हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, हे प्रथम पूज्य, मैं आपका स्मरण करता हूं। कृपया मेरे कार्य में सफलता प्रदान करें। मेरे हाथों को शक्ति दें ताकि मैं इन देवताओं की सेवा कर सकूं। गणेश जी का स्मरण करते ही लोहार के हाथों में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी उंगलियां अत्यंत कुशलता से काम करने लगीं। उसने पहले टूटे हुए पहियों को भट्टी में गर्म किया। लाल होने पर उसने उन्हें निहाई पर रखा और हथौड़ी से प्रहार करना शुरू किया। टन टन टन। हथौड़ी की प्रत्येक चोट अत्यंत सटीक थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई दिव्य शक्ति उसके हाथों का संचालन कर रही हो। टूटे हुए पहिए जुड़ने लगे, दरारें भरने लगीं, मुड़ी हुई धुरियां सीधी होने लगीं। देवताओं ने यह दृश्य अत्यंत आश्चर्य से देखा। ब्रह्मदेव ने कहा, यह कोई साधारण लोहार नहीं है, इसमें अवश्य कोई दिव्यता है। देखो कैसे कुशलता से यह कार्य कर रहा है। कुछ ही समय में लोहार ने समस्त टूटे हुए पहियों को ठीक कर दिया। न केवल ठीक किया बल्कि उन्हें पहले से भी अधिक मजबूत बना दिया। पहिए नए जैसे चमकने लगे। धुरियां पूर्णतः सीधी और मजबूत हो गईं। लोहार ने अपना कार्य समाप्त किया और देवताओं की ओर मुड़कर कहा, हे देवगणों, आपके सभी रथ अब पूर्णतः ठीक हो गए हैं। आप निश्चिंत होकर अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। उनके पश्चात एक एक करके सभी देवताओं ने गणेश जी के चरणों में प्रणाम किया। इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, अग्निदेव, वरुणदेव, वायुदेव सभी ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रथम पूज्य, आज से यह नियम सर्वत्र प्रचलित होगा कि कोई भी शुभ कार्य आपकी पूजा के बिना प्रारंभ नहीं होगा। आप सर्वप्रथम पूज्य हैं और सदैव रहेंगे। तत्पश्चात समस्त देवताओं ने मिलकर
विधिवत गणेश जी की पूजा की। पुष्प, अक्षत, चंदन, धूप, दीप सभी उपचारों से पूजन किया गया। मंत्रोच्चार के साथ गणपति की आरती की गई। मोदक और लड्डू का भोग लगाया गया। गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवगणों, मैं प्रसन्न हूं कि आप सबको अपनी भूल का एहसास हो गया। अब आप सब निश्चिंत होकर आगे बढ़ें, सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। गणेश जी ने अपने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे समस्त गड्ढे भरने लगे। मार्ग पुनः समतल होने लगा। जो रथ गहरे गड्ढों में ढंसे थे वे स्वतः ही बाहर आने लगे। परंतु जब देवताओं ने अपने रथों का निरीक्षण किया तो एक नई समस्या सामने आई। अनेक रथों के पहिए टूट गए थे। कुछ पहियों में गहरी दरारें आ गई थीं। कुछ रथों की धुरी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। मार्ग तो समतल हो गया था, परंतु अब टूटे हुए पहियों के साथ बारात कैसे आगे बढ़ती? देवताओं ने पुनः चिंतित होकर एक दूसरे की ओर देखा। इंद्रदेव ने कहा, अब यह नई विपत्ति आ गई। इन टूटे पहियों को ठीक करने के लिए कुशल कारीगर चाहिए, परंतु यहां इस निर्जन मार्ग पर कोई कारीगर कहां से मिलेगा? वरुण देव ने कहा, हम अपनी दिव्य शक्तियों से इन्हें ठीक करने का प्रयास करते हैं। परंतु जब उन्होंने प्रयास किया तो पता चला कि रथों के पहिए दिव्य धातु से निर्मित नहीं थे। वे साधारण लौह धातु से बने थे और उन्हें ठीक करने के लिए लोहार की आवश्यकता थी। तभी अचानक पास के वृक्षों के झुरमुट से धातु पर प्रहार करने की आवाज आई। टन टन टन। हथौड़ी से धातु पर चोट करने की ध्वनि गूंज रही थी। सभी देवताओं ने आश्चर्य से उस दिशा में देखा। वहां एक लोहार अपनी भट्टी के पास बैठा काम कर रहा था। उसके पास हथौड़ी, निहाई और अन्य उपकरण थे। वह पूरी तन्मयता से अपने कार्य में लीन था। भगवान विष्णु ने कहा, यह तो दैवीय संयोग है। ऐसे निर्जन स्थान पर लोहार का मिलना आश्चर्यजनक है। देवताओं ने उस लोहार को अपने पास बुलाया। वह एक साधारण सा व्यक्ति था, सामान्य वस्त्र धारण किए हुए, परंतु उसके मुखमंडल पर एक दिव्य तेज था। उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता और शांति झलक रही थी। लोहार ने देवताओं को देखा और विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने कहा, हे देवगणों, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आप आज्ञा करें, मैं क्या सेवा कर सकता हूं? भगवान विष्णु ने कहा, हे लोहार, हमारे रथों के अनेक पहिए टूट गए हैं और क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हमें एक महत्वपूर्ण विवाह समारोह में पहुंचना है और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। क्या तुम इन पहियों को शीघ्रातिशीघ्र ठीक कर सकते हो? लोहार ने रथों का निरीक्षण किया। उसने प्रत्येक टूटे हुए पहिए को ध्यान से देखा। कुछ पहिए पूरी तरह टूट गए थे, कुछ में दरारें थीं और कुछ की धुरी मुड़ गई थी। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। फिर लोहार ने अपने नेत्र बंद किए और कुछ क्षण मौन रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह किसी से प्रार्थना कर रहा हो। फिर उसने अपने नेत्र खोले और मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगणों, मैं अवश्य आपके रथों को ठीक कर दूंगा, परंतु मुझे कुछ समय चाहिए। आप सब कृपया प्रतीक्षा करें। लोहार ने अपना कार्य प्रारंभ किया। उसने सबसे पहले अपनी भट्टी में अग्नि प्रज्वलित की। फिर उसने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। उसने अपने हृदय में कहा, हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, हे प्रथम पूज्य, मैं आपका स्मरण करता हूं। कृपया मेरे कार्य में सफलता प्रदान करें। मेरे हाथों को शक्ति दें ताकि मैं इन देवताओं की सेवा कर सकूं। गणेश जी का स्मरण करते ही लोहार के हाथों में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी उंगलियां अत्यंत कुशलता से काम करने लगीं। उसने पहले टूटे हुए पहियों को भट्टी में गर्म किया। लाल होने पर उसने उन्हें निहाई पर रखा और हथौड़ी से प्रहार करना शुरू किया। टन टन टन। हथौड़ी की प्रत्येक चोट अत्यंत सटीक थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई दिव्य शक्ति उसके हाथों का संचालन कर रही हो। टूटे हुए पहिए जुड़ने लगे, दरारें भरने लगीं, मुड़ी हुई धुरियां सीधी होने लगीं। देवताओं ने यह दृश्य अत्यंत आश्चर्य से देखा। ब्रह्मदेव ने कहा, यह कोई साधारण लोहार नहीं है, इसमें अवश्य कोई दिव्यता है। देखो कैसे कुशलता से यह कार्य कर रहा है। कुछ ही समय में लोहार ने समस्त टूटे हुए पहियों को ठीक कर दिया। न केवल ठीक किया,
बल्कि उन्हें पहले से भी अधिक मजबूत बना दिया। पहिए नए जैसे चमकने लगे, धुरियां पूर्णतः सीधी और मजबूत हो गईं। लोहार ने अपना कार्य समाप्त किया और देवताओं की ओर मुड़कर कहा, हे देवगणों, आपके सभी रथ अब पूर्णतः ठीक हो गए हैं। आप निश्चिंत होकर अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। देवताओं ने अपने रथों का निरीक्षण किया। सभी पहिए नए जैसे हो गए थे। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और लोहार को धन्यवाद देने लगे। परंतु लोहार ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवगणों, मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं। यह सब तो विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से ही संभव हो पाया। मैंने तो केवल उनका स्मरण किया और उन्होंने मेरे हाथों में शक्ति प्रदान की। फिर लोहार ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवगणों, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप सभी ने अपना शुभ कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की थी। यही कारण है कि आपके मार्ग में यह संकट उत्पन्न हुआ। देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। लोहार की बात बिल्कुल सत्य थी। एक साधारण लोहार भी यह समझ गया जो वे देवता नहीं समझ पाए थे। लोहार ने आगे कहा, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। वे विघ्नहर्ता हैं। कोई भी शुभ कार्य उनकी पूजा के बिना संपन्न नहीं होता। जो उनका स्मरण करता है उसके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। मैं तो एक साधारण लोहार हूं, फिर भी मैंने अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले उनका स्मरण किया और देखिए कैसे सहजता से सभी रथ ठीक हो गए। उसने कहा, आप सभी अब गणेश जी का ध्यान करें और आगे बढ़ें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब आपके मार्ग में कोई विघ्न नहीं आएगा। आपके सभी कार्य सफल होंगे। आपके सभी कार्य सफल होंगे। लोहार के ये वचन अत्यंत ज्ञानपूर्ण और प्रेरक थे। समस्त देवगण उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। उन्होंने समझ लिया कि ज्ञान और भक्ति किसी पद या स्थिति पर निर्भर नहीं करती। एक साधारण लोहार भी उन्हें जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सिखा गया था। भगवान विष्णु ने लोहार को आशीर्वाद दिया और कहा, हे ज्ञानी लोहार, तुमने हमें महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमत्ता सराहनीय है। तुम्हारा कल्याण हो। हे ज्ञानी लोहार को समस्त देवताओं ने एक स्वर में गणेश जी का जय घोष किया। जय गणेश, जय विघ्नहर्ता, जय प्रथम पूज्य। गणपति बप्पा ने सभी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे देवगणों, अब आप सब निर्विघ्न रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। सभी मांगलिक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। तत्पश्चात बारात पुनः प्रस्थान के लिए तैयार हुई। इस बार सभी के हृदय में गणेश जी के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति थी। सभी ने मन ही मन उनका ध्यान किया और आगे बढ़े। अब बारात निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ने लगी। मार्ग पूर्णतः सुगम था। कहीं कोई अवरोध नहीं था। देवताओं के रथ सुचारू रूप से चल रहे थे। सभी प्रसन्न और आनंदित थे। कुछ ही समय में बारात अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। माता लक्ष्मी के पिता का घर भव्य रूप से सजाया गया था। तोरण द्वार पर स्वागत के लिए सभी तैयार थे। मंगल वाद्यों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सभी विधियां पूर्ण की गईं। अग्नि की परिक्रमा की गई। सप्तपदी के 7 फेरे लिए गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। विवाह समारोह के दौरान सबसे पहले गणेश जी की पूजा की गई। उन्हें प्रथम आसन दिया गया। सभी ने उनका आशीर्वाद लिया। गणपति बप्पा ने नवदंपति को आशीर्वाद दिया कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय और समृद्ध हो। विवाह सफलतापूर्वक संपन्न होने के पश्चात सभी देवता प्रसन्न थे। उन्होंने इस घटना से एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। वह शिक्षा थी, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और प्रत्येक शुभ कार्य में उनकी पूजा अनिवार्य है। भगवान विष्णु ने घोषणा की, आज से यह नियम सर्वत्र और सर्वकाल में प्रचलित होगा। प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में, प्रत्येक पूजा अर्चना में, प्रत्येक यज्ञ हवन में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होगी। वे प्रथम पूज्य हैं, विघ्नहर्ता हैं और सदैव रहेंगे। इस प्रकार यह कथा समाप्त हुई, परंतु इसकी शिक्षा शाश्वत है। यह कथा हमें सिखाती है कि किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, विशेषकर उनका जो पूजनीय है।
यह कथा हमें बताती है कि अभिमान का परिणाम सदैव बुरा होता है। यह कथा हमें समझाती है कि परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। जो उनका स्मरण करता है उसके जीवन से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जो उन्हें प्रथम पूजता है उसके सभी कार्य सफल होते हैं। इसीलिए आज भी प्रत्येक शुभ कार्य में हम सर्वप्रथम गणपति बप्पा का आह्वान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यही इस कथा का सार है और यही जीवन का मूल मंत्र है। गणेश जी की जय हो। विघ्नहर्ता की जय हो।